नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। आज पार्लियामेंट में जेएनयू और रोहित मामले पर गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पार्लियामेंट में जेएनयू तनाजा और रोहित खुदकुशी मामले की गूंज। कांग्रेस के हमलों का बीजेपी ने डट कर किया मुकाबला। कांग्रेस का नारा, पहले खानदान, दूसरा पार्टी और तीसरा मुल्क। राहुल गांधी माओनवाजों की कर रहे हैं हिमायत। लोकसभा में अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर जवाबी हमला। वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी ने जेएनयू मामले पर लोकसभा में दिया बयान। कहा, जेएनयू में लगे थे मुल्क मुखालिफ नारे। उमर खालिद भी था मुलव्विस। तालीम की भगवाकारी का इल्जाम राहुल करें साबित। स्मृति ने ललकारा, कहा इल्जाम साबित हुआ तो छोड़ दूंगी सियासत। स्मृति ईरानी और अवैसी में ठनी। स्मृति का इल्जाम, अवैसी ने लेक्चरर की तकर्री के लिए की थी सिफारिश। कन्हैया कुमार की जमानत अर्जी पर समाअत 29 फरवरी तक मुलतवी। हाईकोर्ट ने कहा, उमर खालिद और हनीरबान को खरोच भी न आए। जराए का इंकशाफ, उमर खालिद और हनीरबान से पुलिस ने की 5 घंटों तक पूछताछ। कल मरकजी वजीर रेल सुरेश प्रभु एनडीए का तीसरा और अपना दूसरा रेल बजट करेंगे पेश। तमाम तबकात का ख्याल रखने की कराई यकीन दहानी। और यरोडा जेल से कल रिहा होंगे संजय दत्त। रिहाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मफाद आमा की अर्जदाश्त दाखिल। आज पार्लियामेंट में रोहित विमोला के मामले को लेकर एक तरह से बहस हुई और गर्मा गर्म तकरार भी देखने को मिली। आज लोकसभा और राज्यसभा में रोहित विमोला का मामला छाया रहा। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की तरफ से रोहित पर सवालों के जवाब भी दिए गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रोहित के मामले को हुकूमत को आड़े हाथों लिया। का ये कहना है कि जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो तब से इस पार्टी व केंद्र की सरकार द्वारा पूरे देश में हर स्तर पर आरएसएस की विचारधारा को जबरन थोपने के लिए किस्म किस्म के घिनौने हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बजट सेशन से एक रोज कबल रोहित वेमुला मामले पर शदीद एहतजाज ने हाउस के अंदर पैदा होने वाले वाकयात की निशानदेही कर दी थी। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने रोहित वेमुला खुदकुशी मामले को उठाया। अगर आप मेरा जवाब चाहती हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आपकी जो मामले आप मैं सुबह से सुन रही हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। हालांकि ये मामला शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के दौरान आना था, लेकिन रोहित का मामला हाउस में जोर पकड़ता गया। इस दौरान मायावती ने रोहित मामले पर तश्कील करदा अदालती कमेटी में दलित मेंबर को शामिल किए जाने का मसला उठाया, जिस पर मरकजी वजीर फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। खारगे जी भी कहे, हम भी ऑपोजिशन कह रहे थे, सरकार भी तैयार है कि जेएनयू लेकर के आर्लियस्ट चर्चा हो, ये हमारा मांग था पहले। लेकिन अभी कल संभाषण जो राष्ट्रपति जी का हुआ और उसमें ये सरकार के पक्ष के रखा गया, जाहिर बात है आज आप भी कह रहे हैं कि मोशन को एक जो है वो मूव करेंगे, दूसरा सेकंड करेंगे, मतलब सरकार पक्ष ही उस बारे में फार्दर भाषण करेंगे और फिर चर्चा होगी जेएनयू के बारे में। ये बीएससी का स्पिरिट नहीं था। बीएससी का स्पिरिट था, या तो आप इसको भी ले लो,
जेएनयू के बारे में अगर इतना प्रायोरिटी है अभी चर्चा करो, फिर आप राष्ट्रपति शासन का मूव करो। नहीं तो जैसा फैसला हुआ बीएससी में कि कल होगा चर्चा, और आज ये जैसा आप चर्चा शुरू कर रहे थे बीएससी के निर्णय के अनुसार करो, वरना ये प्रायोरिटी नहीं होगा कि कल भी सरकार की, आज भी सरकार की, और हम बीच में पड़े रहे। चर्चा होने से ये वाद विवाद के बारे में एक बात सही है कि डिबेट में आप दोनों पक्ष को सुनना पड़ेगा। वैसे तो हाउस में कई मामले पर अरकान पार्लियामेंट ने अपनी बात रखी, लेकिन रोहित वेमुला और इजहार आज़ादी के हक पर राज्यसभा की कार्रवाई को कई बार मुलतवी करना पड़ा। वहीं लोकसभा में सीपीएम के लीडर मोहम्मद सलीम ने जेएनयू मामले पर बहस कराने की बात की। शोर शराबे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई कई बार मुलतवी करना पड़ी, क्योंकि पार्लियामेंट से बाहर पेश आए वाकयात हाउस के अंदर छाए रहे। लेकिन ऐवान में कारगर मसलों पर कितनी बातचीत हुई और अवाम के मसले को ज़ेर बहस कितना लाया गया, ये तो आज के ऐवान की कार्रवाई का तजिज़िया करने के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो उधर रोहित वेमुला मामले पर वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी ने रोहित मामले पर खुलकर अपनी बात लोकसभा में रखी। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। Nobody allowed a doctor near this child to revive this child, to take him to the hospital. Nobody allowed a doctor near him. The police has, madam, reported not one attempt was made to revive this child. Not one attempt was made to take him to a doctor. Instead, वहीं एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में वतन परस्त जेएनयू और रोहित मामले पर अपनी बात रखी। नागा एकॉर्ड क्या है? वो नागा लिम कहते हैं और हिंदुस्तान को नहीं मानते। आप हिंदुस्तान में उनसे बात नहीं किए, सिंगापुर में किए। आप बताइए कौम परस्त कौन है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने 1984 में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया। आप उनकी तायीद कर रहे हैं, कौम परस्त कौन है? तीसरी बात, आप अफजल की बात करते हैं। आप अफजल की बात करते हैं। जो नारे जेएनयू में लगाए गए, मैं उसको नहीं मानता, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। मगर श्रीनगर में रोज जुमे के दिन नारे लगाए जाते हैं, क्या पूरे श्रीनगर को बंद कर देंगे? पीडीपी की आप तायीद क्यों कर रहे हैं? कहां गई आपकी हुब्बुल वतनी? कहां गई आपकी कौम परस्ती? कहां गई? छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। चलिए ब्रेक के बाद अब बात जेएनयू तनाज़े की करेंगे। जेएनयू तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार की जमानत अर्जी पर समाअत टल गई है। इस मामले पर अगली समाअत 29 फरवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया की आज जमानत की अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी। जेएनयू तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार को फिलहाल राहत नहीं मिली है और दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार की अर्जी पर समाअत 29 फरवरी तक के लिए टाल दी है। कन्हैया कुमार की जमानत की अर्जी जल्द अज जल्द समाअत के लिए जस्टिस प्रतिभा रानी के सामने पेश की गई। ताहम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मुल्जिमीन को रिमांड पर लेने का हक पुलिस को ज़ाब्ते के मुताबिक हासिल है और पुलिस ने अदालत को मुत्तला किया है कि वो कन्हैया कुमार को दोबारा रिमांड पर लेने की मांग करेगी, क्योंकि इस मामले की ताज़ा पेशरफ्त के मुताबिक मामले के 2 और मुल्जिमीन ने खुद सुपुर्दगी की है और ऐसी सूरत हाल में कन्हैया कुमार को उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के सामने बैठाकर पूछताछ करना जरूरी है। इस बीच जराये के मुताबिक उमर खालिद और भट्टाचार्य से पूछताछ किए जाने की खबर है। बताया जाता है कि तकरीबन 5 घंटे की पूछताछ में दोनों मुल्जिमीन ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मुल्क मुखालिफ नारे लगाने से इनकार किया है। इस दौरान ऐसी भी खबर है कि जेएनयू में नारेबाजी बाहरी अफराद की कारिस्तानी है।
इस ताल्लुक से वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो उधर JNU में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के खिलाफ तलबा तंजीम ने दिल्ली में जबरदस्त मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के खिलाफ ABVP सड़कों पर। दिल्ली में जबरदस्त एहतजाजी रैली। कसूरवारों को सख्त सजा का मुतालबा। मुल्क की अजमत व हुर्मत और वक़ार की अलामत समझी जाने वाली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। ये अजीम तालीमी इदारा मुल्क मुखालिफ नारेबाजी को लेकर बहस का मौजू बना हुआ है। इसी मामले को लेकर ABVP ने सड़कों पर मार्च किया। सैकड़ों की तादाद में ABVP के हामियों ने रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक रैली निकाली। चलिए बात रेल बजट की कर लेते हैं। कल लोकसभा में वजीर रेल सुरेश प्रभु एनडीए हुकूमत का तीसरा और अपना दूसरा रेल बजट पेश करेंगे। सुरेश प्रभु ने रेल बजट को इत्मीनान बख्श करार दिया है। उन्होंने रेल बजट में तमाम तबकों का ख्याल रखे जाने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने मजीद कहा कि रेल बजट बनाते वक्त हकायक का ख्याल रखा गया है। तो नाज़रीन, चलते चलते आप तिरछी नजर देखिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब।